अगर आपके घर में मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या आपके घर के अंदर बूढ़े वालिदैन हैं या दादा दादी, नाना नानी, तो सर्दी के मौसम से पहले ये नुस्खा हर सूरत में तैयार कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खांसी और दमा ये दो ऐसी हथेली बीमारियां हैं कि अगर किसी को चिमट जाएं तो अरसा दराज तक इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो दमा के लिए और खांसी में काली खांसी ख़ास तौर पर बहुत ही मुश्किल से जाने वाली बीमारियां हैं। इसके लिए तिब के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नुस्खे मौजूद हैं और तिब के अंदर बड़े तवील नुस्खे, बड़ी मुश्किल से बनने वाले नुस्खे, जिनसे ये बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती है। मैं इस वक्त आपके सामने काली खांसी का और दमा का एक ऐसा नुस्खा पेश करना चाहता हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से मिलने वाले अज्जा पर मुश्तमिल है। मुख्तसर अज्जा पर मुश्तमिल और बड़ी आसानी से मिलने वाली चीज़ें, बल्कि यूँ कह लिया जाए तो मुबालगा ना होगा कि घर में मौजूद चंद अशिया को लेकर आप ये नुस्खा बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इसे अपने घर में रख सकते हैं और मुश्किल वक़्त में आपको फ़ौरी तौर पर इमरजेंसी में किसी हकीम, किसी तबीब या किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ास तौर पर वो देहात जहाँ पर कोई क्लिनिक ना हो, डॉक्टर ना हो, कोई हकीम ना हो, या शहर के वो हिस्स जहाँ दूर दराज तक कोई मतब ना हो, और ख़ास तौर पर रात के वक़्त जब मरीज़ बेताब हो जाए और परेशानी इंतहा को पहुंच जाए और आपको कुछ भी सुझाई न दे, तो अगर ये नुस्खा आपके पास मौजूद हो, ये दवाई अगर आपके पास तैयार हो, तो उस सूरत में आप बलगमी अमराज में, खांसी में, दमा में और बच्चों के नमूनिया की सूरत में ये दवाई आप दे सकते हैं। तो चलते हैं, बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, उसके अज्जा आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले क्वार गंदल के टुकड़े आप कर लें। क्वार गंदल को छील कर, जिसे एलोवेरा भी कहते हैं, उसे छील कर उसका गूदा ले लें, जिस तरह हमने इसका गूदा ले लिया है, और उसको अच्छी तरह से दबाकर उसका पानी अलहदा कर लें और कपड़े में से, मोटे कपड़े में से छान लें। मोटे कपड़े में से छानने के बाद, पानी को अच्छी तरह छानने के बाद कढ़ाई के अंदर डाल दें। साफ़ कढ़ाई होनी चाहिए। जैसा कि हमने 4 तह कपड़े में से छानने के बाद इसे इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। हमारा ये गोदे का पानी 1 किलो था। 1 किलो पानी को नरम नरम आग पर जब चढ़ाएंगे तो ये नरम आग पर जलते जलते आधा बाकी रह जाए, और हमारे पास ये आधा बाकी रह गया है। नमक ले लें, सुर्ख नमक 3 तोला, और ये नमक बारीक नहीं लेना, आपने इस तरह की डली लेनी है। ये डली वाला नमक, सुर्ख नमक ले लें, नमक लाहौरी, जिसे हम घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसे आप 3 तोला ले लें। अच्छी तरह बारीक कर लें और उसे इस पानी के अंदर शामिल कर लें। आहिस्ता आहिस्ता इसे हिलाते रहें हत्ता कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। नरम आंच पर आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी के कफगीर से कढ़ाई के अंदर इस तरह ये चलाते रहें हत्ता कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाए।
अब जैसा कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होता चला जाएगा। इस तरह ये सफ़ूफ़ तैयार हो जाए, खुश्क हो जाए तो इसे आग से उतार लें। मेहंदी रंग का ये सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा, उसे खल में डालकर अच्छी तरह से खुश्क कर लें। इसे शीशी में बंद करें और खांसी के वक़्त 1-2 रत्ती चटा दिया करें। बलगमी मरीज़ को चीनी के अंदर भी दे सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है, इसे बनाएं और दुआए खैर से याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।